Good evening, everyone. So, welcome each and everyone in today's session on Secret of Richness. ठीक है, कितना लोग एक्साइटेड है? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारी स्पेशल सीक्रेट ऑफ रिचनेस है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है, जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स बिकॉज आज जो हम सीक्रेट ऑफ रिचनेस करने वाले हैं, उस पर्सन का आई होप यू गाइज नो हिम। ठीक है, दिनेश नेहरा जी, आपने उनको लीडर बोर्ड में भी देखा होगा, आपने उनको हमारा हाई फ्लायर्स कम्युनिटी क्वालिफाई करते हुए देखा होगा। तो क्विकली जस्ट जस्ट मुझे बताइए चैट बॉक्स में, आर यू एक्साइटेड? जस्ट आप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। उसके बाद हम थोड़ा सा ग्राउंड रूल सेट करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली इनवाइट करेंगे दिनेश जी को। देन हम उसके बाद, ठीक है, इस सेशन को हम आगे ले जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप में से कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस पहली बार अटेंड कर रहे हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप मी टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या फिर इस सेशन को, स्पेशली सीक्रेट ऑफ रिचेस को आप पहली बार सुन रहे हैं। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, देयर लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है, हु आर लिसनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, क्विकली लेट मी नो, ठीक है, सो दैट मुझे पता चले कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी न्यू है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी एक्सपीरियंस पर्सन है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर सीक्रेट ऑफ रिचेस सेशन अटेंड करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन एंड आई एम द चीफ एफिलिएट हेड ऑफ लीड्स गुरु। ठीक है, आपने मुझे सीक्रेट ऑफ रिचनेस में जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, आपने मुझे देखा होगा सीक्रेट ऑफ रिचनेस को होस्ट करते हुए। ठीक है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं दोबारा होस्ट कर रहा हूँ इसको, राइट। एंड सीक्रेट ऑफ रिचनेस है क्या, मतलब अगले 30 40 50 मिनट हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है, क्या आप सीखने वाले हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीक्रेट ऑफ रिचनेस वो एक सीरीज है जहां पे हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने लीड्स गुरु में एक अच्छी इनकम को हिट कर ली होती है। एक 2 लाख या 3 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए वो कमा लेते हैं जब लीड्स गुरु में इनकम को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तब हम उनको इन्वाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड में, जहां पे वो आपको सिखा सके, ठीक है, कि आप कैसे 2 से 3 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो। कितने लोग एक्साइटेड है? अगेन जस्ट आप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, ये सुनने के बाद एक्साइटमेंट आई। ठीक है, यहाँ पे वो पर्सन आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है, वो पर्सन आपको सिखाने वाला है जो ऑलरेडी 2 3 लाख रुपए कमा चुका है लीड्स ग्रुप से। वो अपनी एक्सपीरियंस से आपको बताएगा कि उसने कैसा किया। ठीक है, उसने कैसे 2 to 3 लाख रुपए इसके इनकम को हिट किया, वो आपको पर्सनली भी आपको बताएंगे कि आप कैसे हिट कर सकते हो उनकी स्ट्रैटेजी से। ठीक है, सो सीक्रेट ऑफ रिचनेस यही है, एंड ऑलमोस्ट ये हमारा 50 60 से ज्यादा हम ऑलरेडी सीक्रेट ऑफ रिचनेस कर चुके हैं। आई थिंक ये हमारा 58 एपिसोड है हमारा सीक्रेट ऑफ रिचनेस का, राइट। सो विद दैट, ठीक है, लेट अस इनवाइट मिस्टर दिनेश रेहरा। मिस्टर दिनेश, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या दिनेश जी, यू कैन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, एंड अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। सो लेट्स इनवाइट मिस्टर दिनेश रेहरा इन दिस सीक्रेट ऑफ सक्सेस सीरीज। दिनेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं क्या मेरी वॉइस पिक्चर सब चीज क्लियर है आपको? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू सो मच सर मौका देने के लिए। ओके, मेरी सो आवाज आ रही दिनेश है? जी, यस यस यस, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। सो दिनेश जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस में मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, ठीक है, क्योंकि सामने वाले पर्सन से बहुत सारी बातें करते हैं, आप भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हो, सिखाने वाले हो। सो 1 से 2 मिनट के अंदर दिनेश जी, मैं चाहता हूँ आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें कि आपने आपकी ग्रेजुएशन आपने कितनी कंप्लीट की है, आपने अपनी लाइफ की कैसे शुरुआत की थी, ठीक है, किन किन लाइक लीड्स गुरु से पहले किन किन जगह आप काम कर चुके हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको, फिर लीड्स गुरु में कैसे आए, शॉर्ट में अगर आप बताना चाहो तो। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं 12th पास के बाद मैंने कॉलेज की है। मेरी ग्रेजुएशन यही है कि मैंने कॉलेज की है ओनली। इसके बाद मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था। आर्मी की तैयारी करते करते मैंने डिसीजन लिया कि मैं डिजिटली प्लेटफॉर्म पे काम करना चालू करता हूँ। 3.5 साल से मैं डिजिटली प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। पहले पास्ट में दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम किया है मैंने। करीबन 3 साल के एवरेज 10 करोड़ का मैंने बिजनेस भी किया है 3 साल में। पिछले 2 महीने से मैं लीड गुरु के साथ काम कर रहा हूँ। आगे की जर्नी लीड गुरु के साथ ही रहेगी। और लीड गुरु में पिछले 2 महीने में मैंने करीबन 3.5 लाख रुपए का लमसम कमीशन लीड गुरु से लिया है। बहुत बढ़िया, मतलब पिछले 2 महीने के अंदर 3 साढ़े 3 लाख रुपए आप कमा चुके हैं। सो जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोग इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम का वहाँ पे इशू है, बट नो डाउट ये सेशन जो है पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, आपके टीम में से कोई हो गया, आपके एनरोलमेंट आपके जो भी हो सकता है, तो आप उसको उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। सो दिनेश जी, 2 महीने में 3 साढ़े 3 लाख रुपए, देखिए ये कमाना कोई
मतलब इजी इजी तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा दिमाग, बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारा एक्सपीरियंस लगा है, ठीक है। तो एक चीज पहले क्लियर कर दीजिए दिनेश जी, यहाँ पे जितने भी लोगों को, कि जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे इनकम जनरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब आप क्या उन्हें बोलना चाहोगे सबसे पहले तो? ऑडिबल हूँ मैं? आप भी ऑडिबल हो? आप आपका फेस वगैरह सब अच्छा? जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, ठीक है, परफेक्ट। यस सर। सो यस सर। सो जितने, जैसे आपको 2 महीने में अपने 3.5 लाख रुपए की इनकम को जनरेट की, तो लोगों को क्या लगता है कि दिनेश जी आए, आते ही छक्का मार दिया उन्होंने, 2 से 3 लाख रुपए पे पहुंच गए। बट उन्हें ये नहीं पता कि लीड शुरू से पहले उन्होंने और भी जगह काम किया, और भी एक्सपीरियंस गेन किया, और भी जगह रिजेक्शन झेले हैं, और भी जगह लोगों की ना सुनी है, और भी जगह बहुत सारा फेलियर्स मिले हैं। तो क्या उनको आंसर करना चाहोगे, ठीक है, जो ये कहते हैं कि दिनेश जी तो लक काम कर गया जो 2 महीने में 3 लाख कमा गए? तो क्या राज है 3 लाख रुपए के पीछे का? सर लक भी उसी का काम करता है जो मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगा रहता है। मैं भी पिछले 3.5 साल से लगा हुआ हूँ लगातार। शुरू में जब काम चालू किया था तो ऐसा तो है नहीं कि शुरू में ही मैंने छक्के मार दिए थे। शुरू में धीरे धीरे काम करता गया, हर एक चीज का अनुभव लेता गया। कुछ चीजों में फेलियर भी मिला, फिर भी मैंने उस चीज को एक मेरी अपॉर्चुनिटी देख के और उस चीज को आगे करता गया, नेक्स्ट करता गया। और आज देखिए, पिछले कुछ रिजेक्शन को झेल झेल के भी मैंने अनुभव लिया है, और वहां से भी मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढ के और रिजल्ट पाया है। तो अगर मैं वहां पे ये सोच लेता कि मेरे साथ रिजेक्शन आ रहा है, क्यों ना मैं इस चीज को छोड़ दूं, या इस चीज में कुछ नहीं पड़ा है, या इस चीज में लोग सफल नहीं बन सकते, मैं खुद नहीं बन सकता, तो मैं आज वहीं पे रहा होता जहां पे मैं कपड़े की शॉप पे 10,000 की जॉब कर रहा था। वहीं पे 10,000 की जॉब जॉब करता, मैंने 6 महीने शायद 10,000 की जॉब की थी कपड़े की शॉप पे। वहीं पे जॉब कर रहा होता अगर मैं यहाँ पे ये सोच लेता। बीच में बहुत सारे रिजेक्शन मेरे साथ आए, जैसा कि सर आप पूछ रहे हो मेरे को कि जैसे मैंने 2 महीने काम किया, उसके बाद मेरे साथ रिजेक्शन आया कि यार ये काम अपने 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 लिए नहीं बना है। इसके बाद मैंने 4 महीने तक काम किया, 4 महीने बाद मेरे को लगा कि यार ये काम अपने लिए नहीं बना है। हालांकि मैं वहां से इनकम भी कर रहा था, लेकिन फिर भी रिजेक्शन आता ही है कि जो विजन जो पर्पज है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करता गया, और आज देखिए मैंने 3 साल में लगभग लगभग 10 करोड़ का बिजनेस किया है। तो आज जो मैंने 2 महीने में 3 लाख रुपए की अर्निंग की है, ये ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आते ही छक्के मार दिए और 2 महीने में इनकम मेरे मेरे पास में आ गई। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने लर्निंग ली है, ये मैंने सीखा है, अपने आप को बहुत तपाया है, अपने आप को बहुत लर्निंग में डाल के, और ये सारी चीजें की है मैंने। राइट। सो दिनेश जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं यहाँ पे, जिन्होंने भी रिसेंटली लीड्स गुरु के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट की है। तो उनके लिए मतलब आप क्या उनको शेयर करना चाहोगे कि उन्होंने अभी स्टार्ट किया, तो उनको अगले 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पहले तो आपको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, जो अपनी जितनी भी ट्रेनिंग्स में लर्निंग है अवेलेबल उस पे फोकस करना चाहिए। जो ये अपनी ट्रेनिंग होती है इसमें आना चाहिए। इसके अलावा जो भी जितने भी सेशंस हैं ट्रेनिंग के, पिछले जो ट्रेनिंग के सेशंस अवेलेबल है उनको देखना चाहिए आपको। उनकी लर्निंग आपको लेना चाहिए कि कैसे मैं काम कर सकता हूँ, कैसे लोग लीड गुरु में काम करके अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उनकी सभी की स्टोरी अवेलेबल है, मतलब उनके जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंस है ना, वो सारे अवेलेबल है। जैसा कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे पहले के एक्सपीरियंस जितने भी है वो अवेलेबल है लीड गुरु कंपनी में, और ट्रेनिंग में अवेलेबल है। आप वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहां से लर्निंग ले सकते हैं। तो शुरू में अगर 10 दिन देखा जाए या 1 महीना देखा जाए, तो सबसे पहले वो चीज है, वो है लर्निंग। अगर लर्निंग आप नहीं ले पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन लर्निंग ले लेंगे तो एक दिन इतना स्ट्रांगली अर्निंग करेंगे कि आपके अकाउंट में 5 लाख के बजाय 10 लाख, 10 लाख रुपए भी आएंगे, और 20 लाख रुपए महीना भी आपके अकाउंट में आएंगे। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली, कि जितने भी लोग ने अभी रिसेंटली जर्नी स्टार्ट किया, तो लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और लर्निंग के लिए दिनेश जी ने ऑलरेडी बताया, पूरा लीड्स गुरु के एफिलिएट पैनल पे पूरा लर्निंग का पूरा सा अलग सा सेक्शन है ट्रेनिंग का, तो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आप लोग सीख सकते हो। जैसे अभी आप दिनेश जी से सीख रहे हो, ऐसे बहुत सारे और भी अचीवर्स हैं जिनसे भी आप सीख सकते हो, राइट। सो दिनेश जी, आप सीधा उस चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने 2 महीने का 3 साढ़े 3 लाख रुपए बनाया, तो उसका एक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो प्रोसेस बात करते हैं कि किस तरीके से आप काम करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लीड जनरेशन की, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आप 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए की इनकम को आपने हिट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास लीड जनरेशन का कोई ना कोई तो फ्लो होगा जहां से आप लीड जनरेट कर रहे हो।
तो अभी आप कैसे लीड जनरेट कर रहे हो, उस पे बारे में मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में बताओ, और वो कैसे कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल लीड जनरेशन से कर रहा हूँ। वैसे तो दो तरीके हैं किसी भी सेल्स को कन्वर्ट करने के, अभी जो फिलहाल लीड गुरु के साथ है। पहला तरीका वो है कि आप इंस्टाग्राम को, अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट करके वहां से लीड जनरेट कर सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आप अपने इंस्टाग्राम को तेजी से प्रमोट नहीं कर सकते और अभी आपको तेजी से इनकम अभी प्रेजेंट टाइम में करनी है, तो दूसरा जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करवा के वहां से कस्टमर लाके और अपने कस्टमर को क्लोज कर सकते हो, जो कि फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में मैं खुद कर रहा हूँ। आज मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। तो वो है लीड जनरेशन, मतलब डिजिटल मार्केटिंग। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मतलब एड में खुद रन करता हूँ, वीडियो बना के मेरा खुद का वीडियो चल रहा है एड पे, वहां से मैं खुद एड रन करता हूँ। वहां से मेरे पास लीड आती है डेली बेसिस पे, उस लीड पे मैं काम करता हूँ। उस लीड पे मैं कॉल, कस्टमर से कॉल पे बात करता हूँ, व्हाट्सएप पे कस्टमर को कनेक्ट करता हूँ, व्हाट्सएप पे डिटेल्स उनको शेयर करता हूँ, कुछ बेसिक डिटेल्स लीड गुरु से रिलेटेड जो मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से बना रखी है। उसके बाद उसको मीटिंग के लिए इनवाइट करता हूँ कस्टमर को। वो हमारी दोपहर को 2 बजे और शाम को 8 बजे जो मीटिंग होती है उसके लिए इनवाइट करता हूँ। जो दोपहर के लिए कंफर्टेबल रहता है वो दोपहर को आता है, जो शाम के लिए कंफर्टेबल रहता है वो शाम को आता है। जैसे ही वो मीटिंग में आता है वहां पे, कभी मीटिंग में लेता हूँ, कभी हमारे और जो मित्र है वो लेते हैं। तो वहां से वो सेल्स कन्वर्ट अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपने बताया आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, तो डेली का क्या एड बजट आप लगाते हो, डेली का कितने रुपए आप इन्वेस्ट करते हो लीड्स पे, और कितने लीड जनरेट हो जाते हैं ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे मान के चलो मैं 30 से 40 लीड डेली बेसिस पे लेता हूँ, मतलब 30 से 40 कस्टमर को डेली बेसिस पे मैं काम करता हूँ। ओके, और कितने रुपए आप एड्स पे लगाते हो, फेसबुक एड्स पे। अगर मैं एवरेज महीने का लेके चलूँ या सर डेली का मतलब? डेली का। डेली का मानो तो 600 रुपए से लेके मान लो 1000 रुपए, 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में मान लो। अगर मेरा एवरेज लेके चलता हूँ तो मैं 500 700 रुपए एवरेज है मेरा खुद का पर डे, डेली का। ठीक है, मतलब 500 700 रुपए डेली आप लगा के 30 40 50 लीड जनरेट कर लेते हैं इजीली। ठीक है। हाँ। तो वो जो 30 40 50 लीड्स है उसमें से कितने लोग क्लोज हो जाते हैं आपके अकॉर्डिंग, अगर हम इंस्टेंटली क्लोज की बात करें या कुछ दिन बाद होके क्लोज हो, तो उनमें से कितने लोग क्लोज हो जाते हैं उन 40 लोगों में से, 35 लोगों में से, सर जो भी। मेरा जो रेशियो है वो 3% का रेशियो रहता है। अगर 100 कस्टमर मेरे पास अवेलेबल है तो 3% का कन्वर्जन रेशियो मेरा आ ही जाता है। जैसे मैंने मान लो 2 3 दिन के अंदर 100 कस्टमर से टच किया मैंने, मेरे पास से जो भी है 50 60 कस्टमर व्हाट्सएप से कनेक्ट हुए, वहां से 30 40 कस्टमर तक मीटिंग में बैठ के सारी चीजें समझे, और वहां से मेरा 3% का कन्वर्जन रेशियो निकल के आ जाता है। कभी 4 का आ जाता है, कभी 2 का आ जाता है, एवरेज में 3 का मान के चल रहा हूँ। मतलब कि अगर आप 500 रुपए एड्स पे लगा रहे हैं, मान लो उससे 30 35 40 लोग आ रहे हैं, तो कल होके वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो आपने अमाउंट लगाया फेसबुक एड्स पे वो तो आपका 2 से 3 से 5 गुना रिटर्न आपको उसका आ ही जाता है कुल मिला के देखा जाए तो। या अगर आप महीने का देखा जाए तो अगर आप पूरे महीने मान लो 15 से 20 हजार रुपए एड्स पे लगाते हैं, तो 15 20 हजार रुपए 25 हजार रुपए एड्स पे लगा के कितना बना लेते हैं टोटल, अगर मंथ की बात करूँ तो? अगर मैं पिछले पास्ट की बात करूं तो थोड़ा रेशियो कम था, और अभी प्रेजेंट की बात करूं तो रेशियो थोड़ा बढ़ गया है। मतलब पिछला जो प्रेजेंट मतलब पास्ट था ना, उसमें मतलब 3 गुना ही रिटर्न आता था। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो रेशियो है मेरा 4 से 5 गुना रिटर्न है। मतलब अगर मैं 20 हजार रुपए लगा रहा हूँ तो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए बना रहा हूँ। मतलब 4 से 5 गुना रिटर्न में बना रहा हूँ। 25 हजार रुपए लगा रहा हूँ तो 1,25,000 से 1.5 लाख रुपए बना रहा हूँ। 5 गुना प्लस ही रिटर्न निकल रहा है वहां से। ओके ओके, मतलब कि अगर 20 हजार रुपए आप महीने का लगा रहे हैं फेसबुक एड्स पे, तो जो से लीड्स आ रही है वहां से क्लोजिंग करके उसका 4 से 5 गुना, मतलब 80 हजार, 1 लाख, 1 लाख 20 हजार रुपए आप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिनेश जी जो फेसबुक एड्स पे पैसा लगाने से डरते हैं। उनको ये लगता है कि एक भी लीड नहीं आती, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो क्या रिकमेंड करना चाहोगे जो फेसबुक एड रन करना चाहते हैं, उसको कुछ टिप्स देना चाहोगे सो दैट वो स्टार्ट कर सके, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं करते लोग। देखिए, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि पिछला 3.5 साल के, पिछले 3.5 साल के अनुभव से बोल रहा हूँ आपको। मैंने जो 10 करोड़ का बिजनेस किया है वो एक डिजिटल मार्केटिंग के दम पे ही पूरा बिजनेस किया है। और ये मेरा अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। ये जितना भी बिजनेस किया है ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस, आप ये 1% भी ये चीज नहीं बोल सकते। आज मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ ये चीज, कि आप ये कभी भी नहीं बोल सकते कि मैं लीड लूंगा, या मैंने मान लो डिजिटल मार्केटिंग में 10 हजार या 5 हजार रुपए खर्च भी कर दिया रिस्क लेके, और आपका रिजल्ट ना आया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, 1% भी नहीं हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 100 के 100% चांस, मैं खुद दावे के साथ बोल रहा हूँ आज, 100 के 100% है। अगर आप कस्टमर लोगे,
कस्टमर आपके पास आएगा, आप कस्टमर से बात करोगे तो वो आपका कन्फर्म कन्वर्ट होगा ही होगा। इस बेस पे आपको ट्रेनिंग भी टाइम टाइम पे कंपनी के माध्यम से मिलती रहेगी, टाइम टाइम पे कंपनी के माध्यम से सारी चीजें होती रहेगी। दूसरी चीज कि आप लीड लेना कल से ही चालू करिए। आप एक बेस बना के चलिए। बेस क्या, जैसे मान लो कि आपको 10 रुपए लीड कॉस्ट के हिसाब से या 15 रुपए लीड कॉस्ट के हिसाब से, जितनी भी लीड कॉस्ट आपकी है, जो आप लीड जनरेशन मतलब लीड जनरेट करवाओगे, जिनके भी माध्यम से आप करवा रहे हो, वहां से एक बेस बना के चलिए कि मेरे को ऐसा नहीं है कि 1500 रुपए की 100 लीड लेके रुक जाना है। कभी भी नहीं होता सर ऐसा। एक मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चरर एक साल पहले आगे जाके ऑर्डर कर देता है कि मेरे को अगले साल इस प्रकार का इस डिजाइन का माल चाहिए, तो वो बीच में मना नहीं कर सकता। वो माल बन गया, आज ही चालू हो गया बनना। तो आप भी है ना, ये चीज कभी नहीं बोल सकते कि मैं 100 लीड लेके चीज को रोक रोक देता हूँ और क्लोजिंग आना चालू हो जाएगी। आप कंटिन्यू 1 महीने का प्लान बनाइए कि मेरे को 20 कस्टमर से डेली बात करना है। अगर आप 20 कस्टमर से डेली बात करोगे, मैं आपको एक रेशियो लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपने 20 कस्टमर से डेली बात की। 20 कस्टमर का जो आपका कॉस्ट है ना, वो 300 रुपये आया एक दिन का। 300 रुपये लीड कॉस्ट आया। मान लो 250 से 300 रुपये मान के चलो आप। 250 से 300 रुपये आपने इन्वेस्ट किए। आपके महीने के कितनी लीड हो गई, कितने कस्टमर हो गए? 600 कस्टमर आपके पास हो गए महीने के। 600 कस्टमर में से मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 10 सेल आपकी कन्वर्ट होगी। मैं लिख के दे सकता हूँ आज। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर मेरे को आ नहीं सकता, अगले 1 महीने अगर आप करो और आपकी 10 सेल भी कन्वर्ट ना हो 600 लीड लेने के बाद, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो खुद 4 से 5, अभी सर को बोला मैंने 3 गुना रिटर्न लेके चलता हूँ। अगर मैंने 600 लीड ली ना, तो मेरी 18 से 20 सेल कन्फर्म आती है मेरी खुद की। अगर आप अभी नए हो इस फील्ड में, तो आप ज्यादा नहीं, तो मैं आपको ये लेके चल रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि 8 से 10 क्लोजिंग कन्फर्म आपकी आएगी। अगर आपकी 10 क्लोजिंग भी आती है, मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने खर्चा किया कितने रुपए का सर? 9,000 रुपए का खर्चा किया डिजिटल मार्केटिंग पे। 9,000 रुपए का महीने का आपने आपने सेल कन्वर्ट की 10। छोटी सेल ही मान लेता हूं मैं, बिल्कुल छोटी से छोटी सेल मान लेता हूँ। आपने जो एवरेज सेल है अपनी 6,000 रुपए वाली, उसका कमीशन आता है 3,800 रुपए। कट पीट के आता है अपने पास 3,600 रुपए, मतलब 3,610 रुपए आता है। तो 36,100 रुपए अपने पास कमीशन बनता है। अपन ने खर्चा इन्वेस्ट कितने का किया? 9,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। 36,000 रुपए अपन ने नेट प्रॉफिट बचा लिया। या मान नहीं, 36,000 रुपए अपन ने प्रॉफिट निकाला। नेट ठीक। प्रॉफिट है वो अपन ने 25,000 रुपए का बचा लिया। अगर अपन पार्ट टाइम के तौर पे 20 लीड पे काम करते हैं तो कितना रुपया? 25,000 रुपए नेट प्रॉफिट अपन ने बचा लिया। अगर इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 घंटे के बजाय 5 घंटे काम करोगे, मतलब आप 30 लीड पे या 40 लीड पे काम करोगे, तो यही जो कमीशन है आपका, 70 से 80 हजार रुपए कमीशन जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो सेल भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आपका भी अनुभव है ना, वो दुगना हो जाएगा। कैसे? जितने ज्यादा कस्टमर से बात करोगे, उतना ज्यादा आपको अनुभव आएगा, और अनुभव आएगा तो सेल ज्यादा निकालोगे आप। कॉन्फिडेंस आएगा। जिस दिन आपके जेब में मनी आ जाती है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। 2 3 4 क्लोजिंग, मेरे को बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि मेरी एक सेल हो जाए, फिर तो मैं सब कुछ कर लूंगा। बस वो एक सेल आपकी हो जाएगी ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। 2 3 4 सेल हो ही जाएगी ना, तो आप पांचवी छठी सातवीं सेल अपने आप निकाल लोगे आप। अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है उस चीज का। तो आप अगर डबल उस चीज को लेके चलोगे, 20 के बजाय 40 कस्टमर से अगर आप डेली बेसिस पे बात करोगे ना, तो आपका जो रेशियो है ना, वो डबल हो जाएगा। डबल के बजाय 3 गुना भी हो सकता है। मतलब 70 80 हजार रुपए तक भी आपका कमीशन जा सकता है। ये मैं लिख के बोल सकता हूँ। एक लो ऑफ एवरेज में आपको रेशियो लेके दिया हूँ। 25,000 रुपए नेट प्रॉफिट आप 1 महीने का अपने घर पे लेके जा सकते हो। ओनली नेट प्रॉफिट 25,000 रुपए राइट। का। राइट। तो दिनेश जी, अगर कोई फेसबुक एड सीखना चाहता है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, फेसबुक एड्स का ऑलरेडी कोर्स है लीड स्कूल के अंदर। बट दिनेश जी, आप बताइए, अगर किसी को फेसबुक एड सीखना है तो कैसे शुरू कर सकता है वो? सर अगर इसका फेसबुक एड्स एड्स का अलग से सेशन लेंगे अपन, तो इसमें बेटर रहेगा, क्योंकि मैं सारी चीजें उसमें बता पाऊंगा। ऐसे मतलब ऐसे बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि फेसबुक एड पे अपन को सारी चीजें, पेज बनाना पड़ता है, फिर अपन को वीडियो एडिट करना पड़ता है, वीडियो सारे डालना पड़ता है। उसमें सारी चीजें जो भी फॉर्मेट है वो ऐड करने पड़ते हैं, और फिर उसको रन करना पड़ता है सारी चीजों को। ठीक मैं है। आपको ये सभी को अगर बोलना चाहूँ, अगर सभी एड अलग अलग बेस पे चलाएंगे,
तो सभी को दिक्कत आएगी। और अगर कोई भी, अगर आप में से अगर कोई, जैसा कि अगर लीड गुरु की तरफ से अगर कोई सर्विस मिल जाए, या फिर अगर पर्सनली आप सभी करना चाह रहे हैं, तो इस पे एक अलग से सेशन ले लेंगे सर, तो बेटर रहेगा, क्योंकि राइट 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 राइट। एड से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, उस पे पेड लीड्स पे हम एक अलग से सेशन ले लेंगे। बट आपके अकॉर्डिंग दिनेश जी, एक चैलेंज जो आता है एड्स रन करते वक्त, वो है अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। वो फेसबुक एड्स का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो आपने? सर, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि अपन पहले से दूसरा एड बना के तैयार रखें। अपन पहले से दूसरा एड बना के तैयार रखें। अगर अपना एड ब्लॉक हो रहा है, दूसरा एड अपन बना के तैयार रखें कि अपना, अपन को पता है कि अपना एड ये ब्लॉक होने वाला है। दूसरी चीज, उसमें कुछ क्राइटेरिया अपन सेट करके रखते हैं जिससे कि एड ब्लॉक नहीं होता। एड ब्लॉक होने के दो तीन कारण है। एक तो वर्क फ्रॉम होम, इससे भी एड रिजेक्ट कर देता है तुरंत। अगर अपन वहां पे वर्क फ्रॉम होम ना ऐड करके, और वीडियो तो वर्क फ्रॉम होम के लिए ही बताया जा रहा है वहां पे, लेकिन अगर अपन जो वहां पे फॉर्मेट डाल रहे हैं, तो अपन टाइपिंग के थ्रू फॉर्मेट डालते हैं ऐड सेट करने में, तो वहां पे कुछ अपन ऐसा फॉर्मेट बना के डाले जिससे कि फेसबुक को ये ना लगे कि ये जो चीज बताई जा रही है ये वर्क फ्रॉम होम बताया जा रहा है, ताकि ओके। वहां से फेसबुक उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने भी शुरू में काम किया, यहाँ पे चालू किया, तो मेरे भी दो तीन चार एड ब्लॉक हुए। मेरे खुद के एड ब्लॉक हुए दो तीन चार, लेकिन अब नहीं हो रहे। फिलहाल फिलहाल तेजी से रन कर रहा है एड। पिछले 1.5 महीने से एक भी एड ब्लॉक नहीं हुआ। और अगर ब्लॉक होता है तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि ज्यादातर जो एड ब्लॉक हो रहा है वो वहीं पे हो रहा है। वीडियो वीडियो के नीचे जो फॉर्मेट दिया जा रहा है उसमें एक्सप्लेन ये हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, तो वहां से वो एड ब्लॉक रिजेक्ट कर रहा है। गॉट इट, गॉट। चलिए, वो थोड़ा सा लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या हम बात कर रहे हाँ हैं, हाँ, एड्स वो वगैरह, थोड़ी ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा नए होगा। बट नए हाँ, लोगों के लिए वो एग्जैक्टली। थोड़ी नई बात हो गई। एग्जैक्टली, तो इसके लिए हम एक अलग से सेशन ले लेंगे फेसबुक एड्स का। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करेंगे तो फेसबुक ग्रुप एड्स के, मैंने भी ट्रेनिंग ली है, दो तीन लोग की और ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। पेज क्रिएट कैसे करना है, क्या कौन सा एंगेजमेंट रन करना है, रीच रन करना है, कैसे ऐड वीडियो, सब कुछ पता चल जाएगा। बट फिर भी टाइम टू टाइम अपडेट होना बहुत जरूरी है, तो एक अगेन सेशन जरूर लेंगे, राइट? सो दिनेश जी, ये तो हो गया कि चलिए आप दिन की 30 40 50 पेज जनरेट कर इसके लिए लेते हैं सर, इसके फेसबुक। लिए अभी अगर क्यूक से अगर ये सभी हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं, अगर ये करना चाहें, तो आप ये कर सकते हो। या तो आप ये कर सकते हो कि जो अपने ट्रेनिंग्स में वीडियो है उसको देख के आप खुद एड रन चालू, मतलब एड खुद रन कर सकते हो, खुद चालू कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे, तो कोई भी एजेंसी या कोई भी जो लीड गुरु से रिलेटेड एड रन कर रहा है, वहां से संपर्क करके वहां से आप एक लीड ले सकते हो। अच्छे बेस पे अगर आपको अच्छी लीड मिल रही है वहां से, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर अच्छी लीड नहीं मिल रही है, तो वहां से आप क्लोज कर सकते हो। और फिर वहां फीडबैक यहाँ पे आके दे सकते हो कि मैंने लीड ली है लेकिन अच्छी नहीं मिली मेरे को। वहां से आप क्लोज कर सकते हो 10 20 30 लीड अच्छी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, सेल आराम से क्लोज होगी। राइट। एंड दिनेश जी, जहां तक मुझे लगता है फेसबुक एड्स कोई एक बार का खेल नहीं है कि एक बार सेटअप करके छोड़ दे, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ सर। कभी कभी दो तीन एड्स आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। कभी जो जिस वीडियो पे आप ऐड रन कर रहे हो या जिस पोस्टर पे ऐड रन कर रहे हो उसमें भी एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। कभी किसी पे अच्छा आएगा, कभी किसी पे बुरा। तो फेसबुक ऐड ऐसा नहीं कि एक बार में आपने पानी में घोल के पाउडर पी लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, राइट? सो दिनेश जी, ये तो हमने बात करी लीड जनरेशन की। अब बात करते हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप वेबिनार करते हैं, ठीक है। तो वेबिनार का तो ठीक रहा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई वेबिनार करना चाहे, चलो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई वेबिनार स्टार्टिंग में तो खैर नहीं करेगा क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है उनके पास। ठीक है, हम शिफ्ट करते हैं वेबिनार के बाद क्लोजिंग की। तो वेबिनार जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं? आप खुद कॉल करते हैं या वो कॉल करते हैं या उनका मैसेज आता है? डाउट कैसे क्लियर करते हैं? क्लोजिंग की तरफ कैसे ले जाते हैं? जैसा कि कस्टमर का क्या होता है, कस्टमर अपने पास मीटिंग में आता है, मीटिंग में सारी चीज समझता है, मीटिंग में लास्ट में मीटिंग में यही रहता है कॉल टू एक्शन, कि आप हम्म। जिनके माध्यम से कनेक्टेड है एक बार उनको बोलिएगा। वो आपको जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर करेंगे। या फिर आप बोलिएगा उनको, वो आपको मैनेजर से कनेक्ट करवा देंगे। जैसा कि मैंने खुद ने पर्सनली बना रखा है, तो वो क्या है, फोन करके बोलता है कि मेरे को मैनेजर से बात करवाइए, तो हम सीनियर से बात करवा देते हैं। जैसे कि आप अगर देखा जाए तो एफिलिएट में ये हो सकता है कि आपका जो भी स्पॉन्सर हो वो आपका मैनेजर बन सकता है, अगर एक तौर पे बोला जाए, क्योंकि स्पॉन्सर आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा आपकी सेल्स को क्लोज करने में। तो वो आपका एक मैनेजर बन सकता है मैनेजर के रूप में। तो वहां पे क्या है, मैनेजर का कॉल टू एक्शन रहता है, तो वो मैनेजर को कॉल करता है।
मैनेजर को कॉल करके जितने भी उसके डाउट होते हैं, चार पांच छह डाउट होते हैं, चार पांच छह डाउट क्या, कि मेरा पेमेंट है वो फंस तो नहीं जाएगा। मेरे साथ पहले भी पास्ट में भी बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं, मतलब मेरे हम्म। साथ पास्ट में भी मैंने इधर उधर पैसा डाल चुका हूँ मैं। मेरे को काम क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे में हम्म। ये कमी है, मेरे में वो कमी है। कुल मिला के एक ट्रस्ट इश्यू रहता है, एक डर सा बना रहता है कस्टमर के मन में, क्योंकि उसको पेमेंट पे करना होता है। तो पेमेंट ऑनलाइन उसको देना रहता है, तो उसके मन में कुछ ना कुछ वहम बना रहता है, कुछ ना कुछ डर बना रहता है। बस उसको आराम से अपन को बात करके, खुल के बात करके उसको डर को निकालना होता है। जैसे उसका डर निकल जाता है, सारी चीज की उसको क्लियरिटी मिल जाती है, तो वो अपने आप खुद का पेमेंट पे कर देता है। ठीक है। तो दिनेश जी, जब आप इतने लोगों से बात करते हैं, इवन आपने लीड्सपुर से पहले भी आपको बहुत जगह आपने एज अ सेल्स पर्सन या एज अ मैनेजर लेवल लोगों को गाइड किया है, तो आपको क्या लगता है, अगर हम स्पेशली लीड्स गुरु की बात करें, तो अगर एक लीड को हम क्लोज कर रहे हैं तो कौन से ऑब्जेक्शंस, दो तीन चार ऑब्जेक्शन जो आपको लगते हैं कि ये कॉमन है, ये आते ही आते हैं, मतलब दो से तीन ऐसे ऑब्जेक्शन जो बहुत कॉमन है, और उसका कैसे आप आंसर करते हो, या अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इनको एक ऑब्जेक्शन है तो उनको कैसे आंसर करना चाहिए? पिछले 2 महीने में जो मेरे को लग रहा है, मैंने देखा है अनुभव, तो उसमें यही नजर आ रहा है मेरे को कि मैंने ऐसी कंपनी में पहले भी पैसा लगाया था, मैंने वहां पे भी लगाया था, मैंने यहाँ पे भी लगाया था, मेरे साथ पहले भी ऐसा ही हुआ, आगे मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। पहला ऑब्जेक्शन ये आता है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये आता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, मतलब मेरा पैसा मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तीसरा, मैं खुद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। चौथा, मेरे को काम क्या करना होगा, क्योंकि काम एक्चुअल में हर एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता। मेरा कॉलिंग का काम है, कॉलिंग का काम मैं नहीं कर पाऊंगा। अब उसको अपन को अच्छे से कंसल्ट करना होता है, अच्छे से क्लियर करना होता है। ये चार पांच जितने भी सवाल है कि मैं काम क्या कर पाऊंगा, मतलब काम क्या करना होगा। इसके हम्म। अलावा ये भी चीज होती है, कस्टमर कहाँ से आएगा। ये भी ऑब्जेक्शन होता है कि कस्टमर कहाँ से आएगा। एक ऑब्जेक्शन ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया, दो तीन ऑब्जेक्शन, मतलब ये चार पांच जो एक ऑब्जेक्शन है ना, यही ऑब्जेक्शन होते हैं। अगर इन ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन आपके पास है ना, कस्टमर आराम से आपको पेमेंट करके जाएगा। कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं होगा पेमेंट नहीं करके जाएगा। पहला तो आप पहले ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन तो इसका रखिए। जो पहला ऑब्जेक्शन वो ये है कि मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। डर बना हम्म। रहता है कस्टमर के साथ। आप ऑनलाइन सारे के अपन जितने भी सेल्स कर रहे हैं, सब ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं। चाहे वो 6,000 पेमेंट हो, चाहे वो 11,000 हो, चाहे वो 15,000, अपन ऑनलाइन कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं। तो उसको डर बना रहता है कि यार मैं ऑनलाइन पेमेंट जमा करा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वो ट्रस्ट चाहता है। आप चाहे तो उस ट्रस्ट का इश्यू, मतलब ट्रस्ट को खत्म करने के लिए आप कनेक्ट भी कर सकते हो। कनेक्ट कैसे, जैसे आज लीड ग्रुप में बहुत सारे एफिलिएट्स हैं, तो आपके भी एक दूसरे के फ्रेंड होंगे, तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे रविंद्र कौर मैम है, पंजाब से है, तो मेरे पास कोई भी पंजाब का कस्टमर आता है, डायरेक्ट रविंद्र कौर मैम का नाम लेता हूँ, रिलेट करता हूँ रविंद्र कौर मैम से, तो एक अगले कस्टमर को भी बॉन्डिंग बन जाती है कि अपने शहर का, अपने सिटी का या अपने गांव का भी कोई व्यक्ति है। कोई अगर बिहार से आता है, तो बबीता नाम, साबिता नाम की एक लेडीज है जो बिहार से अपने साथ काम कर रही है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे है। ट्रस्ट खत्म करने के लिए आपको पांच सात लोगों से कनेक्टिविटी बना के रखनी है, और कनेक्टिविटी बना के कस्टमर को क्लोज करने में आसानी रहेगी, अगर कनेक्टिविटी आप बना के रखोगे तो। परफेक्ट, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज आपने बहुत अच्छे से बताई कि जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हो, उसको पहले से प्रिपेयर कर लो ना। अगर आपको पता ही है कि आप 10 15 20 50 लीड से बात करने वाले हो, और आपको पता है कि तीन चार पांच ऑब्जेक्शन पहले से आ सकते हैं कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। फ्रॉड इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग कहना भी ऑनलाइन बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है दिनेश जी, है ना। कोई ये पेज है, कोई वो पेज है, तो फ्रॉड बहुत जगह हो रहा है, स्कैम बहुत जगह हो रहे हैं। तो लीड जब आपको पेमेंट करती है ना, तो उसको भी एक डर रहता है। तो वो डर आपको ना उसको दूर करना होगा इनडायरेक्टली बोल के। ठीक है, तो पहले तो वो चीजें प्रिपेयर कर लो। और जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगता है, सोच हो सकता है सामने वाला कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहले से जवाब प्रिपेयर रखो। कि अगर वो ये बोल रहा है तो एक वॉइस नोट प्रिपेयर पहले से करके रख लो और आप उसको भेज दो, ताकि आपका टाइम भी बच जाए, और आपने जो प्रिपेयर कर रखा है बेस्ट आंसर वो सामने वाले को चले जाए। ठीक है, चलो, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। एंड ठीक है। एंड दिनेश जी, अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत कम है, मैं बहुत सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव हूँ, मेरा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों को ये मिथ भी लोगों को यहाँ पे दूर हो ही गया होगा कि जरूरी नहीं है कि लीड्स में इनकम क्रिएट करने के लिए रील्स डालनी हो, कंटेंट डालना हो, इंस्टाग्राम बनाना हो, ये वो।
वो एक बार मिथ दूर कर दीजिए कि आप बिना इंस्टाग्राम पे होते हुए भी इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो एक बार मिथ क्लियर कर दीजिए लोगों के माइंड में जो भी बैठा हुआ है। बिल्कुल सर। देखिए, मेरे अभी फिलहाल अगर देखा जाए ना, मैं जब पहले जिस इंडस्ट्री में मैं पहले डिजिटल तरीके से काम कर रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम पे कुछ 1% भी मैंने फोकस नहीं दिया, क्योंकि सारा का सारा काम है ना, वो अपना अलग से ही था। इंस्टाग्राम का कोई उसमें लेना देना नहीं था। यहाँ पे आने के बाद मेरे को ये चीजें पता चली कि इंस्टाग्राम पे भी अपन एक प्रमोशन लेके वहां से भी एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वहां पे भी मैंने अभी फिलहाल काम चालू किया है, 10-12 दिन में वीडियो बनाना चालू किए हैं। हालांकि उसका रिजल्ट जो भी आएगा 1-1.5 महीने बाद आएगा, जो भी आएगा। लेकिन मैं पिछले 2 महीने से रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता कि इंस्टाग्राम हो ही तो ही अपन सब कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति जितना कैपेसिटी उसमें है, उतना काम वो बिना इंस्टाग्राम भी कर सकता है। अगर उसको राइट। 20-30 कस्टमर से बात करनी है, तो वो बिना इंस्टाग्राम पे कॉल पे बात कर सकता है कस्टमर से। इंस्टाग्राम से भी तो कस्टमर ही आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप इंस्टाग्राम से क्या करेंगे? इंस्टाग्राम पे वीडियो डालेंगे, वहां से आपके पास कस्टमर आएंगे। हो सकता है वो इंटरेस्टेड आए या ना आए, लेकिन जो आप डिजिटल मार्केटिंग करवाओगे ना, उस पे वही एड वीडियो चलता है। जिससे रिलेटेड कंपनी के अंदर जो सारी चीजें हैं, वही वीडियो चलता है। तो वो राइट। जानकारी लेने के लिए वो कस्टमर आता है, तो वो इंस्टाग्राम से हॉट कस्टमर वहां से निकल के आता है। राइट। हालांकि आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपके घर वाले, आपके पिताजी, आपके दादाजी के पास घर की जमीन है या नहीं है, घर की दुकान है या नहीं है। लेकिन आप दुकान किराए में लेके भी काम कर सकते हैं, किराए पे लेके, और अपना धंधा बना सकते हैं, अपना बिजनेस बना सकते हैं। किसी के राइट। पास अगर दुकान खुद की नहीं है ना, तो उसने किराए पे लेके भी अपना बिजनेस बनाया है। तो आज आपके पास दुकान खुद की नहीं है, आज आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कस्टमर बेस नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आप लीड जनरेट कर सकते हैं, जितनी चाहे उतने कस्टमर ला सकते हैं आप। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपको एक दिन में 500 कस्टमर चाहिए, 1000 कस्टमर चाहिए, मैं आपको लाके दे सकता हूँ। रियलिटी है ये डिजिटल मार्केटिंग की पावर है आज के टाइम पे। हम्म। तो आप राइट। जितना चाहे उतना कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लेके और काम कर सकते हैं, और वहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, और अच्छे लेवल पे निकाल सकते हैं। मेरे को शायद अभी 5 तारीख को ही, मेरे को कल ही 2 महीने हुए कंप्लीट। 5 तारीख को मेरे को 2 महीने कंप्लीट हुए हैं। 2 महीने में मैंने जो इनकम की है वो आपके सामने है यहाँ हम्म। से। जबकि मैं यहाँ पे जब आया था, तो ऐसा तो है नहीं लीड गुरु में मैंने पहले से कोई बिजनेस किया था, पहले से कोई रेवेन्यू किया था। लेकिन यहाँ पे भी वही, जो मैं पहले काम करता था वही यहाँ पे मैंने आके काम किया। तो वहीं से रिजल्ट निकल के आया मेरे पास, राइट। वहीं से मैंने राइट। पैसा कमाया। तो अगर मैं आप आपके इंस्टाग्राम हो या ना हो, बिना इंस्टाग्राम आप यहाँ से अच्छे लेवल पे पैसा कमा सकते हो। 2 लाख रुपए महीने का भी कमा सकते हो, 3 लाख रुपए महीने का भी। मैंने यहाँ पे भी देखा है, कईयों के इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे फॉलोअर है, लेकिन वो 1 लाख रुपए महीना भी नहीं कमा रहे। रियलिटी है। हालांकि राइट। अगर वो थोड़े से कैपेबल हो जाए, अगर, तो वो इंस्टाग्राम से कमा सकते हैं अच्छा पैसा। ये नहीं है कि कमा नहीं सकते, इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कमा पा रहे। अपन अगर कुछ भी लेके चलेंगे ना, तो अगर आपके पास 10 साधन है काम करने के और सफल बनने के, अगर आपको काम नहीं करना है ना, तो आप कुछ भी कमी निकाल दोगे। और अगर आपके पास एक भी साधन नहीं है कुछ भी करने का, और आपके खुद के अंदर लगन है कुछ करने की, तो आप कैसे भी उस काम को कर जाओगे। राइट। 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 और अगर मैं दिनेश जी की जो पूरी चीज इन्होंने बताया, अगर मैं उसको समराइज करूँ तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिना इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाए भी इनकम क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो अच्छी बात है, रील्स डाल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं भी डाल रहे हो तो भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। इवन दिनेश जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते अपना चेहरा दिखाना रील्स के अंदर, ठीक है, स्पेशली जो गर्ल्स होती है वो नहीं चाहती, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है फेसबुक एड में पैसा लगाए, लीड्स व्हाट्सएप पे आए, उनको प्रेजेंटेशन दिखाए और कॉल पे लेके क्लोज कर दे, चेहरा तो दिखाया नहीं हमने। राइट। और अगर आप कंटेंट बना रहे हो फेसबुक एड्स के साथ तो और अच्छी बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल के कोई लीड्स अगर आपको पेमेंट कर रही है, आपके साथ जुड़ रही है, अगर आपको देखती है वो इंस्टाग्राम पे भी कि अच्छा इंस्टाग्राम पे अच्छी प्रोफाइल बना रखी है, अपने आप को दिखा रखा है जहाँ पे आपकी फैमिली पिक है, आपकी ट्रैवलिंग पिक है, तो एक वहां से भी भरोसा हो जाता है लोगों को। ठीक है, तो बेस्ट चीज है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे ना रहकर भी इनकम जनरेट करी जा सकती है फेसबुक एड्स के थ्रू, जिसके ऊपर भी सेशन अभी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम जरूर प्लान करेंगे कि किस तरीके से जो दिनेश जी बता रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग जो 100 बार आप सुन चुके हैं उनके मुंह से, तो कैसे डिजिटल मार्केटिंग काम करते हैं, कैसे उसे लीड्स आते हैं, उसके ऊपर आपको प्रॉपर सेशन मिल जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें दिनेश जी
ने आप सभी लोगों को सिखाई है यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हो गया, सेल्स क्लोजिंग के ऊपर हो गया, ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर हो गया, अपनी जर्नी के ऊपर हो गया। ठीक है, अब देखो दिनेश जी जितनी भी चीजें बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो कहीं हवे हवे में फेंक रहे हैं। रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। आप लीडर बोर्ड देखोगे, पिछले हफ्ते का 55,000 रुपये आपको दिखेगा दिनेश जी का। ठीक है, इवन अगर मैं आपको शेयर करके भी दिखाऊं, ठीक है, सो हे यू कैन सी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये, नेहरा एंटरप्राइज करके नाम से। ठीक है, ये दिनेश नेहरा जी ही है। ठीक है, नेम थोड़ा सा इनकरेक्ट है लेकिन वो हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 54,550 रुपीज। आप सोचो, 55,000 रुपये एक वीक का। ठीक है, और मैं बताऊं ये अभी बिगिनिंग है। दिनेश जी को अभी 2 महीने हुए, अभी आप देखते जाओ। जो ये बोल रहे हैं कि महीने के 1 से 2 लाख रुपए पॉसिबल है, पॉसिबल है, और वो बना भी रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ 5 लाख रुपए कमाना बहुत ईजी है, मैं खुद बना ही नहीं रहा और आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद बना भी रहा हूँ और आपको सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, सो दिनेश जी ने आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियरिटी दे दी होगी। कि जैसे अगर मैं समराइज करूँ तो जरूरी नहीं कि इंस्टाग्राम पे हो ना, अगर आपको फेसबुक ऐड आता है, लीड जनरेट कर सकते हो। रिलेशन बिल्ड करना आना पड़ेगा लोगों से। ठीक है, क्लोजिंग करनी पड़ेगी, कॉल पे लेना पड़ेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा दिनेश जी यहाँ पे, आप लोगों को बताइए, लोगों को कॉल पे बात करने से बहुत डर लगता है। ठीक है, अगर उनको दोस्त को कॉल करना हो तो तुरंत घुमा देंगे, उसको कॉल करना हो तो भी घुमा देंगे, हर जगह बात करना हो तो कभी भी डर नहीं लगता। लेकिन जब सेल क्लोज करने की आती है, लीड्स गुरु के बारे में बताने की बारी आती है, तो लोग ना डर जाते हैं। तो कैसे ये डर दूर कर सकते हैं लोग कॉलिंग का? सभी जितने भी मेहमान हैं सबको ऐसा लगता है कि जब भी कॉल पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। आप अगर रिलेशन से बात करते हो, अपने रिश्तेदार से बात करते हो, तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करते हो। अब एक बात बताऊं मैं आपको, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ, आपको मैं कॉल करके बताता हूँ, रियलिटी है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल, जितना आप सिंपल चीजों को लेके चलोगे ना, उतने ही कस्टमर के समझने के चांसेस रहेंगे पूरे पूरे। मैं सिंपल सा क्या लेके चलता हूँ, कस्टमर से डायरेक्ट क्या बात करता हूँ, कस्टमर को बोलता हूँ हेलो सर, तो बोलते हैं हेलो सर। हाँ, तो उससे जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी करना है वो मैं कर लेता हूँ शुरू में। और फिर उसके बाद कस्टमर से बोलता हूँ सर कहाँ से आप। तो नीरू मैडम बोलती है कि मैं बिहार से हूँ। तो मैं बोलता हूँ अरे वाह नीरू मैडम आप बिहार से हैं। मेरे एक मित्र भी है निर्मल जी, वो भी बिहार से है। तो उन्होंने क्या है एक कनेक्ट कर लिया मेरे को, मैंने उनको कनेक्ट कर लिया कि हाँ अपना ही है बिहार, दूसरे का नहीं है। ऐसा मैंने कनेक्ट कर लिया और उनको भी लग गया। फिर मैं उनसे बोलना चालू करता हूँ आगे क्या, कि नीरू मैडम आपने एक फॉर्म फिल किया था, इंक्वायरी सबमिट की थी एक वर्क फ्रॉम होम के लिए, पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क करने के लिए। तो बोलती है, हाँ मैंने की थी इंक्वायरी सबमिट। बस उसके बाद आसान सी चीजें करनी है, उसका बायोडेटा पूछना है कि आप क्या करते हो अभी। और उसके बाद उसको क्या बोलना है कि सर देखिए, मैं हमारी एक मीटिंग होती है शाम को 8 बजे या दोपहर को 2 बजे। तो आप मीटिंग के लिए आइए, मीटिंग में आपको सारी चीजों की जानकारी मिलेगी जिसके रिगार्डिंग आपने इंक्वायरी की है। जो आप जानना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, वो सारी चीज की जानकारी आपको मीटिंग के अंदर, वेबिनार अपना होता है उस वेबिनार में आपको पूरी डिटेल में समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। सिंपल सा, आप अगर 2 से 3 मिनट का भी कॉल लेके चलोगे ना, सिंपल सा कॉल होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हिचकिचाहट की 1% बात नहीं है। डर काय का है, वो भी तो अपना भाई है, चाहे हरियाणा से बोल रहा हो लेकिन वो है तो अपना भाई। मैं राजस्थान का हूँ, वो हरियाणा से है, तो क्या हो गया इसमें, है तो अपना रिलेशन का ही। मान लो आज नहीं तो कल आपका रिलेशन बन ही जाएगा। मान लो मैं, नीरू मैडम है, नीरू मैडम को मैं पहले नहीं जानता था लेकिन अब जानता हूँ, तो अब मेरे रिलेशन में बन गए वो। एमडी कलाम जी है, पहले नहीं जानता था अब जानता हूँ मैं। तो पहले रिलेशन में नहीं थे, आज थे, अब हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो उस टाइम पे भी आप नॉर्मल तरीके से सिंपल बात कर सकते हो कस्टमर, पूरे नॉर्मल तरीके से, कि सर आपने इंक्वायरी की थी पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए, या वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो बताइए सर आपकी क्या हेल्प करूँ मैं। कस्टमर बोलेगा कि मेरे को इस प्रकार की हेल्प चाहिए। ठीक है सर, अपना एक वेबिनार सिंपल से, बस ओनली सिंपल। अगर आपको ऐसा हिचकिचाहट हो रही है मन में, तो आप बिल्कुल सिंपल लेके आ जाइए चीजों को पहले, फिर लॉन्ग बाद में लीजिएगा। मेरी 5-5 10-10 मिनट की भी कॉल हो जाती है कस्टमर के साथ, मैं उसका बिजनेस भी समझने लग जाता हूँ पूरा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो पहले सिंपल से ले जाइए, ओनली सिंपल। 1-2 मिनट पे ले जाइए कस्टमर को, क्या ले जाइए, बस उनसे पूछिए आपकी इंक्वायरी आई हुई थी, बताइए सर क्या जानना है आपको। बोलेगा कि ये जानना है। ठीक है सर, अपना एक वेबिनार होता है शाम को या दोपहर को, इसमें आपको ये पूरी जो आप जानकारी जानना चाहते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन उस वेबिनार में मिलेगी। जूम ऐप आप डाउनलोड कर लेना, जो वेबिनार होगा वो जूम ऐप पे होगा।
बाकी आप व्हाट्सएप पे मेरे को इस नंबर से सेव करके, इस नाम से सेव करके, और व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर दीजिए। अपन शाम को मिलते हैं मीटिंग में। मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ, मीटिंग की लिंक, आईडी पासवर्ड भेज देता हूँ। सिंपल सी। फिर धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। अगर आप में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, फिर आप 2 मिनट भी करेंगे, 4 मिनट भी करेंगे, 5 मिनट भी करेंगे, 10 मिनट भी करेंगे। अभी अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप 10 मिनट कॉल पे बात करो कस्टमर के साथ, तो आप हिचकिचा जाओगे, कस्टमर से घबरा जाओगे। कस्टमर ये समझ लेगा कि यार इसको खुद को कुछ नहीं आता, मेरे को क्या सिखाएगा ये। राइट। अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट में कॉल पे बात करके और उनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लोगे ना कस्टमर, तो कस्टमर भी ये समझेगा कि अगला जो है वो जेन्युइन पर्सन है, उसको मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं है, कस्टमर और भी है उनके पास, ऐसा भी समझेगा। दूसरी चीज, आपके पास जो आपके अंदर कंटेंट है ना, वो सामने जाएगा नहीं, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज है नहीं। अगर आप वहां पे दे दोगे नॉलेज, अगले को पता चल जाएगा, अगला वो सोचेगा कि यार नहीं है कुछ भी, इसको खुद को कुछ नहीं आता, इसको अभी बोलना भी नहीं आता, इसको बताना भी नहीं आता, तो ये क्या ही पैसे कमा रहा होगा, ये मेरे को कितना पैसा कमवा देगा। राइट। तो बिल्कुल सिंपल लेके जाइए आप, 1.5 2 मिनट पे कॉल को लेके जाइए और सिंपल भाषा में बात कीजिए। और वेबिनार के लिए उसको इनवाइट कीजिए, व्हाट्सएप से कनेक्ट कीजिए सबसे पहले। हम्म। फिर आपका डर खुल जाएगा। अगर वो दोबारा आपको कॉल करेगा ना व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के बाद, वीडियो भेजने के बाद, फिर तो आप उसको आराम से बात कर लोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, क्योंकि आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ टच हो गया उसका, व्हाट्सएप से टच हो गया। आपके व्हाट्सएप पे जितने भी टच है ना आज, उनसे आप आराम से बात करते हो। राइट। सो काफी अच्छा पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपने, और एक पूरा कॉल का डेमो भी दे दिया। और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए कि दिनेश जी कौन से मीटिंग की वेबिनार वेबिनार की बात कर रहे हैं। वो वेबिनार एक्चुअली प्रेजेंटेशन वीडियो जो आपको लीड्स गुरु में मिली है, ठीक है, जो आप लीड्स को भेजते हो, जो कि एक्चुअली मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो है। तो वो दिनेश जी वो रिकॉर्डेड वीडियो ना बेच के खुद ही वेबिनार कर लेते लाइव, जैसे जूम पे भी मैं आपको लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, दिनेश जी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, दिन में जो भी 30 40 50 लीड आती है, उनको जूम का लिंक दे देते हैं। वो लोग आते हैं और दिनेश जी लीड्स गुरु के बारे में बताते हैं वहां पे, सिंपल। ठीक है। तो आप अभी ये चीज ट्राई मत कीजिए, आप तब कीजिए ट्राई जब आपके पास एक अच्छा ऑडियंस हो जाए, जब आपके पास लीड्स का फ्लो बढ़ जाए, जब आप बोलने में अच्छे हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप बोलने में अच्छे हो ही नहीं, दिनेश जी बोल ही नहीं पा रहे, तो वेबिनार करके क्या फायदा, लोग खराब सारे के सारे, ऐड बजट गया। बोलने भी आना चाहिए। अब दिनेश जी वेबिनार कर लेते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, मैं वेबिनार कर लूंगा, दिनेश जी कर लेंगे, आप में से कुछ लोग हैं जो कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना चाहिए, बोलने आना चाहिए। ठीक है। और वेबिनार प्रॉपर लेने आना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप वेबिनार नहीं ले पा रहे, इट्स ओके, आप रिकॉर्डेड वीडियो यूज कर सकते हैं। ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, जितने भी लोग यहाँ पे पूछ रहे थे। ठीक है। सो दिनेश जी यहाँ पे कुछ अब आखिरी के कुछ क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा शॉर्ट शॉर्ट में आप उसका आंसर कीजिए। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में एकदम। ठीक है। अगर मैं एक वर्ड में पूछूं आपसे दिनेश जी, ठीक है, देखो आपको एक वर्ड में ही आंसर करना है। एक वर्ड या फिर एक लाइन, उसके आगे लिमिट क्रॉस नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, बिकॉज ये एक क्विक फायर क्वेश्चन है। अगर मैं पूछूं दिनेश जी की, दिनेश जी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी? एक तो डिजिटल मार्केटिंग या डेडिकेशन मान लो आप। ठीक है, परफेक्ट, डन। अगर मैं एक चीज पूछूं कि वो दिनेश जी की वो वीकनेस है जहां पे वो इम्प्रूव करना, मतलब उनको इम्प्रूव करना चाहिए दिनेश जी को, और उस पर मेहनत करनी चाहिए, तो वो कौन सी चीज होगी? सोशल मीडिया। ठीक है, परफेक्ट। देखो ऑनेस्ट आंसर देने हैं दिनेश जी, उनको लग रहा है कि सोशल मीडिया इंप्रूव करना है उनको, तो वो उन्होंने बोला है यहाँ पे। ठीक है। ओके। वन वर्ड या वन लाइन फॉर लीड्स करूँ? सर एक बार वापस बोलेंगे, मतलब लीड्स ग्रुप वन के बारे वर्ड, में बोलना हाँ, है। हाँ, वन वर्ड या फिर एक लाइन या एक शब्द लीड्स करूँ के लिए। सर लीड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं यहाँ से 20 लाख रुपए महीना भी कमा सकता हूँ, 30 लाख रुपए महीना भी कमा सकता हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी हमारे मेहमान बैठे हैं, ये भी यहाँ से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए महीना भी लीड गुरु से कमा सकते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ कमा सकते हैं। मैं खुद एक ऐसा बेस बनाने जा रहा हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो आपने जो बोला कि यहाँ से लोग 5 लाख रुपए 10 लाख रुपीज भी अर्न कर सकते हैं, तो शॉर्ट में बताइए कि 5 लाख रुपए महीना 10 लाख रुपए महीना पे पहुंचने के लिए किन किन चीजों पे काम करने का, कौन सी 5 से 6 चीजें, बस उनके बारे में बताना है, कौन सी 5 से 6 चीजें शॉर्ट में एकदम। पहली चीज, आपके पास अगर इंस्टाग्राम मजबूत है, अगर नहीं है तो कीजिए। दूसरी चीज, अगर इंस्टाग्राम नहीं है आपके पास, तो डिजिटल मार्केटिंग को मजबूत कीजिए, अपने को डिजिटल मार्केटिंग का बेस बनाइए। तो और तीसरी चीज सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग होगी उसके बाद सेल्स होगी, सेल्स पे मजबूती बनाइए अपनी।
सेल्स पे मजबूती बनाओगे, डिजिटल मार्केटिंग आएगी, सेल्स पे मजबूती बनेगी, वेबिनार के थ्रू कनेक्ट करोगे या जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसके थ्रू कनेक्ट करके और सेल्स में इंप्लीमेंट करोगे उसको, तो वहां से क्लोज के निकल के आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर आसान भाषा में लेके चलूं मैं, आपको अगर 5 लाख रुपए कमाने, 1 लाख रुपए डिजिटल मार्केटिंग पे खर्चा करना चालू कर दीजिए, 4 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आपके पास बच जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में बात करेंगे यहाँ पे, डेप्थ में जाने के लिए कभी और हम बात करेंगे, ठीक है। वन वर्ड या एक लाइन, दिनेश जी को अगर अपने लाइफ के ऊपर अगर कोई मान लो किताब लिखनी पड़े, कि किताब लिखी जाए या कुछ लिखा जाए, तो उसका क्या टाइटल होगा, क्या वो एक लाइन होगी जो दिनेश जी अपनी जर्नी को बोलना चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग? कंसिस्टेंसी के बारे में मैं कुछ आगे अगर लिखना भी चाहूंगा तो कंसिस्टेंसी के बारे में लिखना चाहूंगा आगे। ठीक है, मतलब रोज काम करना अपने गोल पे, सफलता जो का भी एक्शन। सफलता का यही नियम है। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अगर बने रहेगा व्यक्ति तो वो सफल हो जाएगा। और अगर आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, पहले रोज यहाँ, उससे वहां, कल वहां, तो उससे सफलता कभी भी नहीं मिलती किसी को। मैंने बहुत लोगों को मेरे अगल बगल में भी देखा है, जो आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, उसको कभी भी राइट, सफलता नहीं मिली है। राइट, 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 जो मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, हाँ, कभी काम कर रहे हैं कभी काम नहीं कर रहे हैं, जब मन कर बस रहा है तब काम कर रहे हैं। ठीक है, बस। परफेक्ट। सो आई होप आप सभी लोगों को ये जो दिनेश जी ने इतनी सारी अपनी विजडम शेयर की, अपनी नॉलेज शेयर की, आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। अब हम इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों के जितने भी चैट में क्वेश्चन आ रहे थे उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दिनेश जी उसका आंसर कर चुके हैं, ठीक है। सो एक बार मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक पल के लिए, ठीक है, मैं चैट बॉक्स को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो जो आप दिनेश जी से पूछना चाहेंगे, एक से दो क्वेश्चन जो हमने कवर नहीं किया, तो आप एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। कोई एक दो क्वेश्चन जो आप चाहते हो दिनेश जी से पूछना, तो आप बता सकते हो, मैं डायरेक्टली उनको ये बाकी क्वेश्चन सर, एक फॉरवर्ड बार करके। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा हमारे जितने भी मेहमान हैं उनके लिए। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, अपने आप को आप कमजोर मत समझिए। आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेरी वीकनेस थी डिजिटली तौर से काम करना, डिजिटली तौर से बिजनेस लाना। ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी। हकीकत बोल रहा हूँ, आज के 3.5 साल पहले। आज जितना भी बिजनेस किया है, जितना भी पैसा कमाया ना, सबसे बड़ी जो मेरी वीकनेस थी ना, उससे कमाया मैंने। राइट, रियलिटी बोल रहा हूँ आपको, हकीकत। अपने आप को कमजोर मत समझिए। जहां पे भी है, जिस कंडीशन में भी है, अपने आप को चालू करिए, उठाना चालू करिए, डिसीजन लेना चालू करिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चालू करिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे ना, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। समय उतना है आपके पास। मेरे पास एक एक महीने का समय है। एक महीने में चाहे तो मैं 20,000 की डिजिटल मार्केटिंग करके 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, चाहे तो मैं 50,000 की डिजिटल मार्केटिंग करके 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ, चाहे तो मैं 1 लाख की डिजिटल मार्केटिंग करके 5 लाख कमा सकता हूँ। वो तरीके मेरे को ढूंढने हैं कि वो 5 लाख रुपए तक मैं जा कैसे सकता हूँ। वो डिसीजन मेरे को लेने हैं। दिक्कतें आएगी, डिसीजन लेने में आपको भी घबराहट होगी, लेकिन वही तो डिसीजन आपको सफलता दिलाएगा। वो घबराहट ही तो आपको सफलता दिलाएगी। 100 लोगों को घबराहट आती है दिल में, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वही 10 लोग आगे बढ़ते हैं जो डिसीजन ले लेते हैं किसी भी हालत में। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी लीड गुरु में काम करने से रिलेटेड डिसीजंस है, वो आपको लेने पड़ेंगे, और वो लेना चालू कीजिए कल से। बाकी सर का सपोर्ट और सबका सपोर्ट बना रहेगा। हमारी भी सेवा बनी रहेगी। चलो, बहुत बढ़िया, मतलब कि जाने से पहले ही, मतलब सेशन को एंड करने से पहले थोड़ा सा आग भर दिया आपने लोगों में, बिल्कुल जुनून वो होता है ना कि हार नहीं माननी, लगे रहना, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको ये सारी चीजें करना है, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच दिनेश जी, यहाँ पे आप आए, हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा उन्होंने आप लोगों से। तो जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा आप इस जो दिनेश जी ने जितनी भी चीज आपके साथ शेयर की, आपने आपको जो भी अच्छा लगा हो, ठीक है, मैं चाहूंगा उसको एक बार चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, और सेशन आपको कैसा लगा दिनेश जी ने जो भी डिलीवर किया, तो आप उसको चैट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं, सो दैट मुझे और दिनेश जी को पता चले, ठीक है। तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, और मैसेज करते वक्त वहां पे दिनेश जी का ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए, सो दैट मैसेज उन तक भी पहुंचे। वेरी नाइस सेशन, जितने भी लोग हैं मैं चाहूंगा सभी लोग बताइए चैट बॉक्स में कैसा लगा सेशन, ठीक है। ओके, कौन सी चीज अच्छी लगी, डिजिटल मार्केटिंग, सो नाइस टू हेयर यू द सेशन, जितने भी लोग हैं जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए। कोई भी ऐसे भूत बन के नहीं बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, सीखा है तो आप उसको चैट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वेरी नाइस, ऑसम, अमेजिंग, थैंक यू सो मच दिनेश जी, ओके, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग सेशन, वेरी नाइस, ऑसम, सुपर। ओके, मतलब डिजिटल मार्केटिंग वाला पॉइंट सबको सबसे बेस्ट लगा, जो आपने कैलकुलेशन बताई ना, इतना लगा के आप इतना कमा सकते हो, मजा आ गया। ओके, मतलब इन्होंने लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग, कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें सीखी हैं आपसे इन्होंने,
ठीक है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप सभी लोग दिनेश जी से काफी सारी चीजें सीखी, सो मेक श्योर आप उसको अप्लाई करें। ठीक है, बाकी आप में आपसे मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, जहाँ पे हम फेसबुक एड्स के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स के ऊपर बात करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच दिनेश जी, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन्होंने इस सेशन का जो भी पार्ट बने। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और दिनेश जी मिलेंगे कभी आपको किसी और ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय दिनेश जी। ठीक है, एंड ईच एंड तो एवरीवन। मच आपने हमें सेवा का मौका दिया, इसके लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।